अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। सबसे पहले हम लोग को इन फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर होल नंबर है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो हमको यहाँ पे गिवन है 3/7, तो इसका रेसिप्रोकल आप लोग फाइंड आउट करो क्या हो जाएगा। रेसिप्रोकल इक्वल टू, हमने आप लोग को बताया था कि दैट वी विल पुट द न्यूमरेटर इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। मतलब हम लोग डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे लिखेंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 7/3 हो जाएगा। और इसके जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जब हमारा डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर। देखो इसमें भी वही है, ऊपर वाला बड़ा है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली आज उस 2 के लिए देखते हैं, इसका भी रेसिप्रोकल आप लोग फाइंड आउट कर लो। तो रेसिप्रोकल से क्या हो जाएगा 8/5। तो इसमें भी देखो हमको ऊपर वाला क्या है, बड़ा है। ऊपर वाला बड़ा मीन्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी है। 8 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके गुड। आ जाओ थर्ड का देखते हैं हम लोग। चलो इसमें भी हम लोग रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं 9/7 का। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, आप लोग बताइए। यही डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, तो 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अब 7/9 में देखो 7 स्मॉलर है डिनोमिनेटर से। देखो 7 हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, मतलब 9 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। It is a proper fraction. ओके, आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ का हम लोग देखते हैं 6/5। इसका भी रेसिप्रोकल आप लोग फाइंड आउट कर लो, इजी है। तो रेसिप्रोकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/5 है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 5/6। अब इसमें देखो ऊपर वाला छोटा है तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये भी क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। आ जाओ इसी तरह से फिफ्थ का भी हम लोग देखते हैं। रेसिप्रोकल इसका फाइंड आउट कर लेते हैं पहले क्या होगा। तो रेसिप्रोकल इक्वल टू 7/12। ये तुम्हारा रेसिप्रोकल एग्जैक्टली। अब इसके बाद हमको देखो यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है तो ये हो जाएगा 8 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा बाकी भी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 6th का 1/8 है, क्या है ये 1/8। तो इसका भी रेसिप्रोकल देख लेते हैं क्या है। तो रेसिप्रोकल इक्वल टू नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 8/1 है। अब ध्यान से देखना तुम लोग, ये 8/1 को हम लोग 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8। अब क्वेश्चन में हमको बोला था कि आपको प्रॉपर बताना है या फिर इम्प्रॉपर या फिर होल नंबर। हमको देखो इसमें नेचुरल नंबर की बात नहीं कही गई है। देखो यहाँ पे हमारा 8/1 है तो इसको हम लोग 8 भी बोल सकते हैं। अब जो ये 8 है ये तो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको होल नंबर बोल रहा है तो इसलिए इसको हम लोग होल नंबर लिखेंगे, नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 इज होल नंबर। चलो आज 7th का देखते हैं। तो 7th इज द 1/11। ये भी सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लो। रेसिप्रोकल इक्वल टू 11/1। अब 11/1 है तो ये भी 11 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एक तरह से होल नंबर है। इट इज होल नंबर। ठीक है, ये इस तरह से इन दोनों में ही हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट करते हैं
चलो बच्चों इसमें क्वेश्चन करते हैं इसको। इसमें लिखा है फाइंड, मीन्स इसको हमको सॉल्व करना है 7/3 डिवाइडेड बाई 2। अब तक हम लोगों ने उस क्वेश्चन में देखा था इसके प्रीवियस वाले में, तो उसमें क्या था कि हमारा होल नंबर को इस साइड हुआ करता था और इस साइड फ्रैक्शन हुआ करता था, लेकिन अब इसमें ठीक उसका उल्टा है। उल्टा है तो अभी हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखना हमको जैसे यहाँ पे 2 के नीचे कुछ भी नहीं गिवन है, तो याद रखना ऐसे होल नंबर में सबके नीचे 1 होता है। सबके नीचे क्या होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं। अब मैंने आप लोग को क्या बताया था कि जो पहला नंबर है ये फर्स्ट फ्रैक्शन, इसको हम लोग इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। तो 7/3 और इस डिवाइड को हम लोग किसमें चेंज करते थे, मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद व्हाट वी हैव डन, 1 को ऊपर और 2 को नीचे, ठीक है। इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/1 का हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, रेसिप्रोकल। यहाँ पे भी करेंगे रेसिप्रोकल हम लोग। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो कितना हो जाएगा 7/6। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा 7/6। ऐसे आ जाओ सेकंड का देखते हैं हम लोग। इसमें भी 4/9 को कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे भी डिवाइड है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई, और आप लोग चाहो तो 5 के नीचे 1 लिखो, चाहे मत लिखो, आपकी इच्छा। बट हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 1/5। डिवाइड को मल्टीप्लाई और 5 को 1/5 लिख दिया। अब ऊपर में ऊपर का इंटू और नीचे में नीचे का इंटू, तो कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 9 5 जा 45, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट इसमें देख लो 6/13 को वही का वही लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई, तो ये 1/7 हो जाएगा ये। अब ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो 6 1 जा 6 और 13 7 जा कितना होता है 91। फोर्थ में आ जाओ, देखो इसमें भी हम लोग वही करेंगे। अब देखना ध्यान से, हम लोग इसको तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक इसको हम इम्प्रॉपर में ना चेंज कर लें। तो इम्प्रॉपर में चेंज करना आप लोग को आता है ना, 3 में 4 का इंटू फिर 1 में प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 4 12, 12 और 1 13, तो हो जाएगा 13/3 डिवाइड कर 13/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई। अब ये जो 3 है इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/3 लिख देंगे, ठीक है। 3 है तो ये 1/3, तो ऊपर में ऊपर का इंटू और नीचे में नीचे का इंटू, तो कितना हो जाएगा ये 13 1 जा 13, 3 3 सा 9, तो कितना आ गया 13/9। सिमिलरली हम लोग फिफ्थ का करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 और 1 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, 7/2 डिवाइड है तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना, और ये 4 को 1/4, ऊपर में ऊपर का इंटू फिर नीचे में नीचे का इंटू, तो हो जाएगा 7 1 जा 7, 2 4 जा 8। ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट है 6th का, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। 4 and 3/7 है तो इसको भी मिक्स इम्प्रॉपर में चेंज कर लो। 7 4 जा 28, 28 और 3 31/7 डिवाइड का मल्टीप्लाई और 7 को 1/7। अब ऊपर में ऊपर का इंटू और नीचे में नीचे का इंटू, तो कितना हो जाएगा 31 1 जा 31, 7 7 जा 49। इस तरह से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चों इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट को क्या लिखा हमारा ये, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 2/5 डिवाइडेड बाय 1/2, ये हमको गिवन है क्वेश्चन। अब इसमें भी देखो हमारे प्रीवियस वाले में सब में एक एक नंबर था, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में, तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो 2/5 हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वही का वही लिखेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई। अब देखो ये लिखा है 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 2/1। अब 2/1 लिखने के बाद ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, ठीक है। तो 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड में आ जाओ, 4/9 को वही का वही लिख दो, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और ये 2/3 को 3/2 कर दो, है ना। अब
ऊपर में ऊपर का इंटू, फिर नीचे में नीचे का इंटू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4 3 12, या फिर मैं आपको अपने पुराने तरीके से बताता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है, मतलब उसमें इजी हो जाता है सॉल्यूशन। अब देखना आप लोग, ये वाले में 4 का टेबल, सपोज करो अगर 4 के टेबल में कोई ऐसा नंबर हो जो या तो 9 में आता हो या तो 2 में आता हो, ठीक है, या फिर 3 का टेबल ऐसा कुछ हो जो 2 या 9 में आता है। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि 3 के भी टेबल में 9 आता है और 2 के भी टेबल में 4 आता है, ठीक है। और दोनों ऊपर नीचे हैं, ऐसा नहीं कि इससे हम ये 4 के नीचे देखो 2 है, मतलब इस साइड में, 3 के नीचे इस साइड में 9 है। तो देखो इसको कैसे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ऐसा हम तब कट कर सकते हैं जब एक ऊपर और एक नीचे हो, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर में। वैसे ही 3 के लिए भी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखो ऊपर वाले का ऊपर में इंटू, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 नीचे वाले का नीचे में इंटू, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर कितना आ गया आप लोग का 2/3। इस तरह से हम लोग काटते भी हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाले में देखो आप लोग, तो 3/7 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, इसको हो जाएगा 7/8, 8/7 को 7/8। इसमें भी देखो हमारा कुछ कट रहा है, 3 के टेबल में 7 या फिर 8 नहीं कट रहा, 7 के टेबल में हाँ 7 कट रहा है, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ऊपर में ऊपर का इंटू, 3 में 1 का और 1 में 8 का इंटू, तो कितना हो जाएगा 3/8, ठीक है। इस तरह से इसको कर लेंगे। सिमिलरली फोर्थ में देखो, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। इसको पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो 2 3 जा 3 2 जा 6 और 1 7, तो जाएगा 7/3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। अब ये 3/5 है तो 5/3, 5/3। अब देखो इसमें कुछ कट रहा है क्या, 7 के टेबल में 3 या 3 कुछ भी नहीं, 5 के टेबल में 3 या 3 कुछ भी नहीं कट रहा, तो ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो 7 5 जा 35 और 3 3 जा 9, तो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिफ्थ का, इसको भी चेंज कर लोगे आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 और 1 7, तो 7/2 डिवाइड को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में चेंज, तो मल्टीप्लाई 3/8। देखो 7 के टेबल में 2 और 8 आ रहा है क्या, नहीं। 2 के टेबल में आ रहा है क्या 2, 3 के टेबल में आ रहा है क्या 2 और 8, नहीं। तो हम लोग ऊपर का ऊपर में इंटू, नीचे में नीचे का इंटू। अगर कुछ काटने वाला रहता तो हम लोग काट देते, 7 3 जा 21, 2 8 जा 16। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखो हम लोग सिक्स्थ में भी 2/5 वही का वही लिखे रहने दो, ये डिवाइड है तो इसको डिवाइड ही रहने दो, क्यों, क्योंकि अभी इसको चेंज करना है हमको। देखो ये 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा ये। अब हम लोग चेंज करेंगे 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई। अब देखो ये 3/2 है तो क्या हो जाएगा ये 2/3। मैंने आपको क्या बताया, कुछ कट रहा है क्या इसमें, 2 के टेबल में 5 3 नहीं आता, ये वाले 2 के टेबल में भी 5 3 नहीं आता, तो ऊपर का ऊपर में इंटू और नीचे का नीचे में इंटू, तो 4/15। ओके, सी दिस वन। इसमें भी हम लोग इसको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, तो 5 3 जा 15, 15 और 1 16, तो 16/5 डिवाइड बाय 2 1 जा 2 और 1 3/2। अभी ध्यान रखो, अभी सर ने इसको चेंज नहीं किया है, तो जैसा लिखा था वैसा ही लिखा, बस ये इम्प्रॉपर में हो गया। अब हम लोग चेंज करेंगे यहाँ से, तो 16/5 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई और ये 2/3 हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, 2 के टेबल में 5 3 नहीं, 3 के टेबल में 16 12 नहीं कट रहा, तो ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो 16 2 जा 32 और 5 3 जा 15। इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलो एट्थ का देखते हैं हम लोग, तो इसमें भी इसको हम लोग मिक्स्ड है तो इसको भी हम लोग किसमें चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 2 5 5 2 जा 10 और 1 11, तो 11/5 डिवाइड है तो अभी हम नहीं चेंज करेंगे, डिवाइड रहने दो। इसको भी 5 1 जा 5 और 1 6, फिर जाएगा 6/5। अब अगेन 11/5 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5/6। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है ना ऊपर नीचे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ऊपर में ऊपर का इंटू, नीचे में नीचे का इंटू, तो 11/6।
इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लेंगे।